हाय, व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज विपुल हियर। और आज मैं आपके डीमेट अकाउंट से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, इसीलिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। डीमेटरलाइज्ड अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में डीमेट अकाउंट कहते हैं और यही ऐसे कंफर्ट प्रोवाइड करता है जिससे ऑनलाइन ट्रेडिंग के समय शेयर को होल्ड करना और अच्छी सिक्योरिटी जैसी सभी फैसिलिटीज़ को हम सभी यूज कर पाते हैं। यह अपने पास रिकॉर्ड भी रखता है जिससे पता चल सके कि कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है किसी भी इन्वेस्टर के द्वारा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर। इसके साथ साथ डीमेट अकाउंट हमें ऐसे फीचर भी देता है जिसे फिजिकल शेयर को डीमेटरलाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट एक कन्वीनियंट और डिजिटल वे प्रोवाइड करता है जो सभी शेयर को किसी भी चोरी, फिजिकल सर्टिफिकेट के खोने जैसे सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। एक बार जब ट्रेड अप्रूव हो जाता है तब डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाता है अकाउंट में। बिना किसी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाए आप ट्रेडिंग को अपने घर से अपने ही मोबाइल या कंप्यूटर से शुरू कर सकते हो। सो अब तुम समझ ही गए हो कि डीमेट अकाउंट का पर्पज़ जितने भी रिस्क शेयर से जुड़े होते हैं उन्हें रिड्यूस करना होता है और जो भी टाइम शेयर को ट्रांसफ़र करने में लगता है उसे भी रिड्यूस करना होता है। दोस्तों, डीमेट अकाउंट और फिजिकल ट्रेडिंग का प्रोसीजर पूरी तरह से एक जैसा ही है, बस डीमेट अकाउंट ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज होता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करते हो तब सभी ऑर्डर जो भी प्लेस हुए होते हैं वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही होता है। इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग को लिंक करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मेरे भाई ट्रेडिंग अकाउंट का नाम जिन्होंने पहली बार सुना है उनको मैं बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि यही सभी सिक्योरिटीज़, कैश और दूसरों चीज़ों को होल्ड करता है, जस्ट लाइक ब्रोकरेज अकाउंट। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं अगले वीडियो में आपको ट्रेडिंग अकाउंट और इसके रिलेटेड टर्म्स पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं कि डीमेट अकाउंट कैसे काम करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि डीमेट अकाउंट शेयर का डिटेल बताता है, जैसे कि इसकी मार्केट प्राइस और ऑर्डर को प्रोसेस कर सके। जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर को सेल करना चाहता है तब उस शेयर का डिलीवरी इंस्ट्रक्शन नोट के साथ साथ उसको उसकी पूरी डिटेल देना पड़ता है। इसके बाद ही वह शेयर को डेबिट कर सकता है और शेयर के इक्वल कैश मनी क्रेडिट हो जाती है उसके ट्रेडिंग अकाउंट में। आपको मैं बता दूं कि इसके 3 तरह के डीमेट अकाउंट होते हैं, जिसमें से पहला टाइप का डीमेट अकाउंट हम लोग रेगुलर डीमेट अकाउंट कहते हैं। रेगुलर डीमेट अकाउंट की ज़रूरत उन लोगों की होती है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब ओनली इंडियंस। सेकेंड प्लेस पर आता है रिपेट्रिएबल डीमेट अकाउंट। उन लोगों के लिए होता है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं, मतलब NRIs, और इसके थ्रू हम लोग अपने रेवेन्यू को फॉरेन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्टली नॉन रेपेट्रिएबल डीमेट अकाउंट अगेन उन्हीं NRIs के लिए होता है, लेकिन इसके थ्रू हम किसी भी फंड को विदेश में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों, एडवांटेज बताने में ही एक वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं आपके टाइम को सेव करूंगा और इन बेनिफिट्स को मैं सॉर्ट करके इसमें इंक्लूड करूंगा। वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट इसका यही होता है कि यह पेपर शेयर से ही बहुत बेहतर होता है, क्योंकि पेपर शेयर को चोरी, बेकार सिक्योरिटीज़ और ख़राब डिलीवरी जैसे प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। इसमें आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम लगता है। ऐसे ही जो ट्रेडर होते हैं वो घर से आराम से काम कर सकते हैं।
जैसे सभी का ब्राइट साइड होता है तो कहीं ना कहीं दुनिया में उसका डार्क साइड भी ज़रूर मौजूद होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जब हम सोचते हैं कि अब हमें डीमेट अकाउंट अपना ओपन करा लेना चाहिए, तब हम फुल ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यदि कोई इलिटरेट या कम टेक नॉलेजेबल बंदा इसे ऑपरेट करना चाहे तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसमें टेक्निकल कामों में एक्सपर्ट होना ही पड़ता है। रेगुलर सुपरविजन ऑफ योर स्टॉक ब्रोकर, यहाँ पर आपको अपने स्टॉक ब्रोकर पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि वह आपको बिना बताए कोई भी ट्रांजैक्शन ना कर सके। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि इसका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें आपको 4 टाइप के चार्जेस लगाए जाते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ़ी, दोस्तों ओपनिंग फ़ी प्राइवेट बैंक वाले चार्ज नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि कुछ बैंक्स आपसे चार्ज करें। एनुअल मेंटेनेंस फ़ी, जैसे कि मैंने डिसएडवांटेजेस ऑफ डीमेट अकाउंट में आपको बताया था कि आपको मंथली या एनुअली बेसिस पर मेंटेनेंस फ़ी भी भरना पड़ता है। ट्रांजैक्शन फ़ी, ये भी फ़ी तब मांगी जाती है जब आप सिक्योरिटीज़ को क्रेडिट या डेबिट करते हैं किसी भी अकाउंट से। द कस्टोडियन फ़ी, यह भी मंथली बेसिस पर आपसे कलेक्ट की जाती है और ये इसकी अमाउंट कुछ भी हो सकती है, मतलब कुछ भी, 1 रुपये भी, और ये डिपेंड करती है कि आपने कितने सिक्योरिटीज़ का यूज किया। सो हे गाइस, डीमेट अकाउंट से रिलेटेड, जैसे डीमेट अकाउंट कैसे खोलें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, अपने शेयर को एक डीमेट अकाउंट को दूसरे में ट्रांसफ़र कैसे करें, और भी बहुत से डिटेल कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट टर्म जैसे सेंट्रल डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो होल्डिंग को अभी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि ये सब एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं इस पर पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा। लेकिन बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट दिखाएं। होप यू आर डूइंग ऑसम इन योर लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।